देखिए, एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी है क्योंकि जिन राज्यों का आप जिक्र कर रही हैं उसमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा समेत पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं, जहां पर देखने में ये आया है कि पिछले 10 से 15 दिनों में रोजाना आ रहे मरीजों की संख्या में काफी तेजी आई है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो फिलहाल 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और इसके अलावा मृतकों की संख्या की बात की जाए तो लगातार 5वां दिन है जब ये संख्या 600 से नीचे है। बीते एक दिन में 499 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। अगर मैं रिकवरी रेट की बात करूं तो उसमें इंप्रूवमेंट जरूर हो रहा है। एक्टिव केसेस का लोड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए जो तीसरी लहर की आशंका है उसने सरकार को, प्रशासन को थोड़ा परेशान जरूर कर दिया है, क्योंकि अभी भी 10 से 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और नए आ रहे मरीजों की संख्या में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए दीपाली। हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। आज संसद सत्र का शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने वाले कोरोना के खिलाफ युद्ध के बाहुबली हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 40 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी हैं और हर व्यक्ति को आगे आकर वैक्सीन लेना चाहिए। जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा कवच यानी टीका ना लगवाना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है और अब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की तहत हमने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के दूर दराज के गांव का जायजा लिया और ऐसे ही एक परिवार से मिले। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, पद्मश्री अब तक सदमे में हैं। उनकी मां शारदा गौड़ा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं। हाल ही में परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिनमें पद्मश्री भी शामिल थीं। 2 हफ्ते बाद पद्मश्री की मां कोरोना से जंग हार गईं। First of all, I never took corona very serious. We are mostly isolated and our most works with the nature. So I thought we are very healthy. My mother is only 51-year-old. So I never thought it can come her and it can kill her. दुबई में काम करने वाले मोहन ने इस बीमारी को गंभीरता से ना लेते हुए भी अपना टीकाकरण करवाया, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा है कि भारत में रह रहे उनके परिवार ने टीकाकरण को गंभीरता से न लेकर इंतजार करने का फैसला किया था। When government was suggesting people to take vaccination, if it took it seriously and if I took my mother into vaccination, we could save her today. So we lost our mother because we didn't. That is the only weapon at the moment what we have to defend against corona. Do you feel regret? Yeah, of course. We feel regret that we didn't take vaccine before. परिवार में हुई मौत ने इनके व्यवहार को बदल दिया। अब सभी मास्क लगा रहे हैं और पूरे परिवार ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। Since we lost our mother, we don't want to lose our father also. Since he's 45 plus, we immediately took him to the vaccination. इनका संदेश बिल्कुल साफ है, देर ना करें, अभी टीका लगवाएं।
तो वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी इस मुहिम में सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाने में हमारा साथ दें। आइए आपको दिखाते हैं कि आज संजीवनी गाड़ी कहां कहां पहुंची। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? लगवा ले, जुबान से न सहले सहले तो सबसे। रुक करेंगे अब दूसरी खबरों की ओर। एजीआर री-कॉम्प्यूटेशन के मामले में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को लेकर तीखी टिप्पणी भी की है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बात करते हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में दोनों कंपनियों ने दलील दी थी कि जो एजीआर की मांग उनके सामने रखी गई है उसमें काफी सारे अर्थमेटिक एरर है और उस अर्थमेटिक एरर को ठीक करने की इजाजत जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब आज इस पूरे मामले की सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी टिप्पणी जो है वो की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने 2 बार नहीं 3 बार निर्देश दिए कि पूरे मैटर का जो है पूरे एजीआर का रीअसेसमेंट या रीवैल्यूएशन जो है वो नहीं होगा। हमने स्पेसिफिकली इसको अपने ऑर्डर आदेश में जो है वो भी लिखा था। लेकिन इसके बावजूद जो कंपनियां हमारे सामने दोबारा से रिकम्प्यूटेशन की मांग को लेकर के जो है पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसके ऊपर जवाब जो है वो मांगा। तो सरकार ने कहा कि अभी हम सरकार के वकील ने कहा कि अभी हमें इस मामले में कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं मिली है, तो उनको जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त जो है वो चाहिए होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले पर अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जितनी भी पेटिशन थी उसके ऊपर अब सरकार का जवाब जो है वो मांगा है। अब पूरे मामले की सुनवाई जो है 2 हफ्ते की बात होगी, तब देखना होगा कि जो कंपनियां हैं उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। जी चलिए, 2 हफ्ते तक यहाँ पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बाजार का आज का पूरा हाल, बने रहें। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर कमजोरी के साथ हफ्ते की शुरुआत हुई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से बाजार पर आज डर हावी रहा है। निफ्टी 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल यानी 11 हफ्ते के बाद सबसे ज्यादा टूटता हुआ हमें दिखाई दिया है। बैंकिंग, मेटल, ऑटो शेयरों में आज हमने बिकवाली का रुझान देखा। मिड कैप और स्मॉल कैप में 6 दिनों की रिकॉर्ड तेजी पर आज ब्रेक लगा है। और पूरी डिटेल्स लेते हैं आज के कारोबार की सहयोगी सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, तेजी पर तो आज ब्रेक लगा है, लेकिन तीसरी लहर का डर जो है हावी रहा बाजार में। बताएं हाइलाइट्स क्या रही आज के पूरे कारोबार की? देखिए, ये हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और गैप डाउन शुरुआत भारतीय बाजारों की होते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ा सा बाजार रिकवर जरूर हुआ था लोअर लेवल से, लेकिन फिर भी सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट्स में बिकवाली रही। मिड कैप स्मॉल कैप जो कि दबाव के साथ बंद हुआ, लगातार 6 दिन की तेजी पर वहाँ ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ा। आज कुछ हद तक बिकवाली थी। FMCG स्पेस के अंदर, IT स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत सिलेक्टिव बाइंग आज रियल स्टेट स्पेस के अंदर ज़रूर देखने को मिल रही थी। ब्रोकरेज शेयर तेजी में थे, रेटिंग एजेंसीज तेजी में थी, शुगर शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे पॉकेट्स थे जहाँ ज़रूर मूव देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल आज जो मार्केट का सेंटिमेंट था वो कुछ हद तक वीक ही देखने को मिल रहा था। बिल्कुल। तो आज के पूरे सत्र में गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट कैसी